किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं मौसम के बारे में एक अमेरिकी एजेंसी NOAA के एक मौसम के बारे में रिपोर्ट जो हमारे पास पहुंची है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। और ये रिपोर्ट सच्ची निकलती है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय है। अनेक देशों पर जो इसका प्रभाव बताया गया है और इसमें लिखा गया है कि एलिनो भारत पर 45 दिन देरी से दिखेगा असर। अगले साल गहरा आ सकता है संकट। ये बात इस मौसम एजेंसी ने, जो NOAA नामक एजेंसी है, इसने बनाई है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद में विचार कर लेना कि आगे जो विदेशी संस्थाएं हैं, विदेशी विभाग की मौसम रिपोर्ट है, वो क्या कह रही हैं। हमने पहले भी आपको सुनाई है, अब भी हम सुना रहे हैं। हमारा काम एक है, आपको जगाएं, आपको समझाएं और आपको समय से पहले सावधान करें। इस रिपोर्ट पढ़ने के बाद 4 बातें और बता दूंगा। विचार करना, समझना आपका काम है। अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA ने दुनिया के लिए सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल के अंत तक 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली एलिनो बन सकता है। इसके 75 सालों के रिकॉर्ड तोड़ने की 69% संभावना है, जिससे दुनिया भर में भयंकर गर्मी और सूखे की आशंका है। नंबर 1, भारत में मौजूदा हालात। देश में 1 जून से 13 अगस्त के बीच सामान्य से 12% कम बारिश दर्ज की गई है। जून में 35.4% की भारी कमी रही, जबकि जुलाई में स्थिति सामान्य के करीब रही। मौसम विभाग के अगस्त और सितंबर में भी सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। सबसे पहले कहाँ होगा असर? एलिनो का सबसे पहला और सीधा हमला प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से पर होता है। अमेरिकी मौसम एजेंसी और ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो ने चेतावनी दी है कि मानसून की बारिश में भारी गिरावट आएगी। भयंकर सूखे के साथ जंगलों में भी भीषण आग की आशंका जताई जाएगी। प्रशांत महासागर का तापमान। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक साल के अंत तक रिकॉर्ड टूटने की 1950 के बाद सबसे अधिक संभावना 69%। तो क्या चिंता की जरूरत नहीं? मानसून भले ही निकल जाए, लेकिन एल नीनो के कारण सर्दियों में बारिशों की कमी आ सकती है। इससे जलाशयों का जलस्तर घटेगा, जिससे गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित हो सकती है। फिर डर क्यों? एल नीनो की दीर्घकालीन असर अगले साल देखने को मिलेगा। कृषि क्षेत्र, जल भंडारण और 2027 के शुरुआती महीनों की जलवायु स्थिति को लेकर अभी से तैयार रहने की आवश्यकता है। भारत के लिए चुनौतियाँ। भारत में अधिक गर्मी, सूखा, अनियमित बारिश का असर कृषि, जल और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। रबी फसलों के लिए सर्दी की बारिश महत्वपूर्ण होती है। यदि एल नीनो के कारण सर्दियों में बारिश कम होती है तो गेहूं और सरसों जैसी फसलों की बुआई, सिंचाई प्रभावित हो सकती है। वहीं जलाशयों और बांधों में पानी का स्तर कम होने की स्थिति में अगले महीनों में जल प्रबंधन की चुनौती बढ़ सकती है। भारत को तत्काल राहत की उम्मीद। प्रशांत महासागर में उठने वाली तटीय तरंगों के हिंद महासागर में पहुंचने से 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। इसी अंतर के कारण जब तक एल नीनो चरम पर होगा, तब तक भारत में मानसून की आधिकारिक विदाई होने के समाचार मिल जाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआत हो चुका है। और ये कहते हैं कि अगले सितंबर के पहले हफ्ते में मानसून की विदाई का जो समय आ जाता है, सितंबर के 20 सितंबर के लगभग, उस समय तक ये पीक पर होगा। इसका असर जारी है। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर महासंकट की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय कृषि और जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार यह सुपर एल नीनो केवल मौसम ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को झकझोर देता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पाम ऑयल और चावल के उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है, जिससे खाद्य तेल
वह अनाज की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं। तापमान के रिकॉर्ड टूटेंगे। एल नीनो वर्ष हमेशा वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दर्ज किए जा सकते हैं। 2026-27 के दौरान महानगरों से निकलने वाली विशाल तटीय ऊर्जा के कारण पूरी दुनिया में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। विशेषज्ञों की चेतावनी। मौसम समय रहते तैयारी न की गई तो 2026-27 के दौरान भारत समेत कई देशों की गंभीर जलवायु और खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। कृषि क्षेत्र, जल भंडारण और 2027 के शुरुआती महीनों में जलवायु स्थिति पर विशेष नज़र रखने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात आखिर में, एल नीनो का असर भारत में सीधा उसी समय नहीं दिखाई देता जब प्रशांत महासागर में इसका प्रभाव चरम पर पहुंचता है। समुद्री बदलाव और भारत तक उसके प्रभाव के बीच लगभग ये थोड़ा यहाँ के खासकर ये भारत पर वास्तविक असर मानसून के बाद खासकर सर्दियों 2027 की शुरुआत में ज़्यादा रिकॉर्ड देने की आशंका। ये कह रहे हैं कि मानसून सीजन में तो खंड वर्षा होती रहती है जिसके कारण तापमान का असर जो है कम दिखाई देता है। क्यों, कहीं थोड़ी बरसात हो गई, छुटमुट हो गई, परंतु जब ये बरसातें निकल जाएंगी, जब मानसून की विदाई हो जाएगी, उस समय ये कहते हैं कि एल नीनो का असर भारत के तापमान पर बहुत भारी मात्रा में दिखाई देगा। यह बात अमेरिकी एजेंसी जो दुनिया की मशहूर एजेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी, दोनों देशों की आज एजेंसियों ने यह वक्तव्य जारी किया है जो आपके लिए सोचने और विचारने वाला वक्तव्य है। साथियों, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ, ये जो मौके पर मौसम है ये आपके खेती के उत्पादन को बढ़ाने और खेती को अच्छा बनाने के अनुकूल नहीं है। किसान होने के नाते हम एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते भी रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत पहले से लगातार लगा हुआ हूं भी 2026 के अंदर सरकार जो लगी हुई है, ये कोई सरकार पागल नहीं है। एक एक बात के ऊपर नजर रख रही है। चीनी पर निर्यात में लगा रही है, गन्ने का इथेनॉल रोक रही है, अनेक कदम उठा रही है, सरसों तेल पर स्टैंडर्ड बनवा रही है। मेरा कहने का मतलब है हर कदम सरकार फूंक मार कर रख रही है कि उसे इस बात का पता है कि आगे संकट तय है। उत्पादन घटने, डिमांड बढ़ने, एल नीनो की संभावना पक्की नजर आने, इन सब कारणों के तहत जो हमारे पास समाचार आते हैं उन्हीं के आधार पर ये मैं आपको बताते हैं कि उत्पादन घटेगा और भाव बढ़ेगा। साथियों, आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पढ़ करके जो जानकारी हमारे पास आती है सबूत के तौर पर एक एक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं ताकि आपको समय रहते जानकारी मिल सके और उसके हिसाब से आगे आप कदम बढ़ा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।